नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका जिक्र हमें एक विवरण में मिलता है, एक चाय वाले का प्रेरणादायक सफर। हाँ, ये रमेश चौहान की कहानी है। बिल्कुल, और ये कहानी दिखाती है कि कैसे कोई सिर्फ 50 रुपए से शुरुआत करके एक कामयाब कारोबार बना सकता है ना कमाल की बात, 50 रुपए से। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं सफर को। विवरण हमें बताता है कि ये सब बनारस स्टेशन से शुरू हुआ। हाँ, और मुझे लगता है इस विवरण की सबसे खास बात यह है कि ये कैसे एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से एक असाधारण विकास तक का सफर दिखाता है। सही। और ये सिर्फ आप देखें तो सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और वो जो मानवीय जुड़ाव होता है ना, उसकी अहमियत पर भी जोर देती है। तो कहानी जाती है 2009 में बनारस स्टेशन। वहाँ एक 17 साल का लड़का है, रमेश चौहान। 17 साल का? हाँ, और लागत सिर्फ 50 रुपए। चाय के 2 थर्मस लेकर वो वहाँ खड़े थे। सोचिए जरा। पारिवारिक हालात भी, विवरण बताता है, काफी मुश्किल थे। जी। पिता बीमार थे, माँ मजदूरी करती थी और रमेश को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। जी। लेकिन एक चीज थी उनके पास, एक सपना। विवरण कहता है कुछ अपना करना था। वो एक जिद थी शायद। बिल्कुल, वो अंदर की आग। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जिसका जिक्र है विवरण में। हाँ। क्या कि रमेश सिर्फ चाय नहीं बेच रहे थे, वो लोगों की बातें सुनने लगे थे। अच्छा, ये बात। हाँ। और इसी वजह से, जैसा विवरण में लिखा है, धीरे धीरे उसकी चाय और उसकी बातें दोनों मशहूर होने लगी। कमाल है, मतलब चाय के साथ साथ बातें भी हिट हो गई। बिल्कुल, ये ग्राहक से जुड़ने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखा तरीका था, अनजाने में ही सही। और इसी की बुनियाद पर फिर 2015 में पहला कैफे खुला, रमेश की चाय। हाँ बिल्कुल, वो पहला कैफे रमेश की चाय, वो यकीनन एक बहुत बड़ा कदम था उनके लिए। सुनने में कितना आसान सा लगता है, लोगों की बातें सुनना। पर इस कहानी में तो ये जैसे सफलता का एक नुस्खा बन गया। हाँ, ये सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ अच्छी कस्टमर सर्विस थी या कुछ और गहरा था इसमें। वही मैं सोच रहा था। विवरण जिस तरह से इसे बताता है, मुझे लगता है ये सिर्फ लेन देन से ज्यादा था। शायद वो माहौल, वो स्टेशन का जीवन, लोगों को कोई चाहिए था जो बस सुन ले। और रमेश ने शायद अनजाने में वो जरूरत पूरी कर दी। चाय तो एक बहाना था, वो शायद एक तरह का मानसिक आराम भी दे रहे थे। एक कप चाय और थोड़ी सी सहानुभूति। बिल्कुल। और फिर 2015 का कैफे इसी रिश्ते का, इसी भरोसे का नतीजा लगता है। और ये सफर रुका नहीं। विवरण तो 2025 तक की तस्वीर खींचता है। हाँ, आगे की बात भी है। पूरे भारत में 15 आउटलेट्स और साथ ही युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। ये भी बहुत अहम बात है। और मीडिया ने उन्हें एक नाम दिया है, चायप्रेन्योर। चायप्रेन्योर, हाँ, ये शब्द मैंने भी देखा। कितना फिट बैठता है, चाय और एंटरप्रेन्योर। बस सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्या? विवरण कहता है वो आज भी, इतने सालों बाद भी, हर सुबह खुद चाय बनाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। सही। और ये जो चायप्रेन्योर शब्द है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये कैसे हमारी परंपरा यानी चाय और आज की जो उद्यमिता है उसको जोड़ता है। बिल्कुल। और उनका वो एक कोट है विवरण में, मैं बस लोगों की बात सुनता हूं और उन्हें एक कप उम्मीद देता हूं। ये लाइन, ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल का, उनके फलसफे का सार है शायद। एक कप उम्मीद, चाय से बढ़कर। बिल्कुल, ये सिर्फ चाय बेचना नहीं है, ये लोगों से जुड़ना है, उन्हें शायद थोड़ी सी आशा देना है। तो इस पूरे विवरण से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? एक तो साफ है, अगर हिम्मत है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हाँ, ये तो रमेश की कहानी चीख चीख कर कहती है। और दूसरी बात, असली हीरो वही होते हैं जो बिना शोर किए दुनिया बदलते हैं। रमेश ने कोई बड़ा हल्ला नहीं मचाया, बस अपना काम करते गए। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि जरूरी नहीं कि बड़ी सफलता के लिए हमेशा बहुत शोर शराबा या दिखावा किया जाए। लगन, ईमानदारी और वो जो सच्चा मानवीय स्पर्श होता है ना, वो भी आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। ये जो सहानुभूति और व्यापार का मेल है रमेश की कहानी में, वो वाकई सोचने लायक है। तो कुल मिलाकर इस विवरण से रमेश चौहान की कहानी का निचोड़ यही निकलता है कि भाई, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर जुनून है और आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं तो कामयाबी मिल सकती है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी हमें इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि सुनने जैसी कितनी साधारण सी लगने वाली क्रिया में असल में कितनी शक्ति छिपी हो सकती है। सही। न सिर्फ एक कारोबार खड़ा करने में, बल्कि गहरे इंसानी रिश्ते बनाने में भी।
और ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये जो सुनने का सिद्धांत है ये जिंदगी के और किन पहलुओं पर लागू हो सकता है।